हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे 11th क्लास के मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ चैप्टर इसमें ऐसे हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है और उसका विस्तार यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो यहाँ आपको बिल्कुल नए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बारी बारी से बात करूंगा चैप्टर के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत नया होने वाला है, ठीक है ना। सेट, समुच्चय, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, यानी यहाँ पे आपको फंक्शन भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। और ये फंक्शन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा होगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लगाए होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। यानी फंक्शन आपका पीछा कभी छोड़ने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये आपको बिल्कुल नया चैप्टर देखने को मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें क्या करना है ना कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को ऐड कर दिया गया है, उसी को बोला गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में द्विघात समीकरण, लेकिन उसमें का एक हिस्सा जो है ना इमेजिनरी नंबर वाला वो बच गया है, तो यहां पर उसको पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी आपने 10th क्लास में पढ़ा है इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन यहां पे आपको पढ़ना है इनइक्वालिटीज, यानी असमीका, रैखिक असमीका। तो असमीका हम उसे बोलेंगे जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल रहता है। उसके बाद ये आपको बिल्कुल नया चैप्टर देखने को मिलेगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय, ठीक है। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, ए प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला तो अब आपको याद होगा। तो इसके बारे में आप यानी बाइनोमियल थ्योरम के आपको पढ़ना है। इसे हिंदी में बोला जाता है द्विपद प्रमेय। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, इसे आपने 10th क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। इसमें भी आपको 3 तरह के सीरीज पढ़ने को मिलेगा। पहला मिलेगा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद मिलेगा जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसके बाद मिलेगा एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 10th क्लास में हमने बस केवल एपी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद यहाँ स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बाद कोनिक सेक्शन यानी शंकु परिच्छेद, ये भी आपके लिए बहुत नया है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यानी यहाँ आपको क्या करना है ना कि अगर कोई स्पेस में अगर बिंदु है तो उस बिंदु को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 9th 10th में हमने पढ़ा है कि प्लेन में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी आपको त्रिविमीय ज्यामिति में अगर कोई पॉइंट स्पेस में है, हवा में है, तो उस पॉइंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। उसके बाद लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, यानी सीमा और अवकलज, ये भी आपको एकदम नया चैप्टर देखने को मिलेगा। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग, गणितीय विवेचना। उसके बाद ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, माध्य माध्यिका बहुलक, ठीक है। यानी स्टैटिक्स भी आपने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ भी आपको कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो यहाँ जो प्रायिकता है ना, ये पूरा फुल्ली डिपेंड है पी एंड सी पर, यानी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा ना तो 11th क्लास का प्रोबेबिलिटी आपको समझ में नहीं आएगा। आई होप आप लोगों को ये सिलेबस वाला वीडियो समझ में आया होगा। जल्द मिलते हैं सेट चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।